हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज से हम अपनी क्लास 12th की जर्नी को स्टार्ट करते हैं और अपने पहले चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो समझते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिंपल सा मतलब होता है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम अगली स्लाइड में देखते हैं। अब ये जो रुका हुआ था वो एक चार्ज पार्टिकल था, और जो ये मूव कर रहा था वो भी एक चार्ज पार्टिकल था। तो आइए बच्चों अब हम ये समझते हैं चार्ज पार्टिकल होते क्या है। तो जिस प्रकार हर एक बॉडी के पास मास होता है ना बच्चों, उसी प्रकार हर एक बॉडी के पास चार्ज भी होता है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी लाइक मास ऑफ ए बॉडी। ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बच्चों। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है जो चार्ज है वो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, एक हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बच्चों, ना तो हम चार्ज पार्टिकल को खुद से बना सकते और ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते, सिर्फ हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि भगवान ने हमें सिर्फ इतनी ताकत दे रखी है कि हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बना नहीं सकते और ना हम इसको ख़त्म कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है दो सेम चार्ज होंगे, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, यदि दो सेम चार्ज है, मतलब ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, या फिर नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और यदि हमारे पास अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाखों बार हरियाणा बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीबीएसई में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत से स्टेट बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज को यदि तुम्हें देखना है, ठीक है ना, तो वो आप इलेक्ट्रॉन के रूप में देखोगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का एक गुणा, इलेक्ट्रॉन का दो गुणा, इलेक्ट्रॉन का तीन गुणा, या फिर इलेक्ट्रॉन का एन गुणा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बच्चों, यदि आपको इलेक्ट्रॉन को कहीं पर देखना है तो इलेक्ट्रॉन का एक गुणा होगा, इलेक्ट्रॉन का दो गुणा होगा, इलेक्ट्रॉन का एन गुणा होगा। ठीक है ना, सिर्फ यही इसका मतलब होता है। ठीक है ना, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का एक गुणा हो सकता है, दो गुणा हो सकता है, तीन गुणा हो सकता है। ठीक है ना। अब मैं आपको यहाँ से एक चीज़ बता रहा हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, बताओ कि 7 इलेक्ट्रॉन चार्ज मिल सकता है, और सेकंड ऑप्शन है बताओ 1.6 इलेक्ट्रॉन चार्ज मिल सकता है। तो देखो ये बिल्कुल सही है, इतना चार्ज हमें मिल सकता है क्योंकि ये 7 एक इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है ना, इंटीग्रल का मतलब होता है कंप्लीट वैल्यू, बिना पॉइंटों की वैल्यू। और सेकंड वाले ऑप्शन इतना चार्ज हमें कहीं पर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना 1.6, वो हमारे पास है डिस्क्रीट वैल्यू। तो बच्चों जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का मतलब होता है, जो चार्ज है वो हमें इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल मिलेगा, ना कि डिस्क्रीट मल्टीपल मिलेगा। ठीक है ना, अब आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। जैसे मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 2.7 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 12 इलेक्ट्रॉन है, इन चार ऑप्शन में से चार्ज की वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती? देखो 7 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल वैल्यू है, पॉसिबल है। 8 इलेक्ट्रॉन इंटीग्रल वैल्यू है, पॉसिबल है। लेकिन 2.7 मल्टीपल ई ये एक बच्चों डिस्क्रीट वैल्यू है, तो ये चार्ज की वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है ना। अगली चार्ज की प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बहुत इजी, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है।
चार्ज को किस प्रकार से जोड़ते हैं, इसका मतलब होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। हमारे पास मान लो स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ चार्ज रखे हुए, Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q4 है, माइनस Q5 है। तो अब आपसे पूछ लेगा बताओ टोटल चार्ज कितना होगा, तो सिंपल हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि जब हम चार्ज को सिंपली ऐड कर देते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आइए बच्चों मेरे साथ एक बार रिपीट करिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास होता है, जिस प्रकार हर एक बॉडी के पास मास होता है उसी प्रकार इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक बॉडी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। सेकंड बात को हम रिपीट करेंगे, प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते, चार्ज को बढ़ा नहीं सकते, इसी प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। दो चार्ज सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट है तो इस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ना कि डिस्क्रीट वैल्यू। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है यदि चार्ज को आपको सिंपली जोड़ना है तो हम सिंपल उसको जोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये ढंग से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कोलम लॉ को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सैकड़ों बार सीबीएसई ने भी पूछा, हरियाणा बोर्ड ने भी पूछा है, एनडी में भी पूछा गया, एयरफोर्स में भी पूछा गया और दुनिया भर के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोलम लॉ का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास Q1 और Q2 है। ये मान लो यदि इनकी वैल्यू सेम है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और ये मान लो अपोजिट होते, एक प्लस होता है एक नेगेटिव होता, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते। तो जब ये रिपेल करेंगे या फिर ये अट्रैक्ट करेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, उसी को तो हम कोलम लॉ बोलते हैं। तो फोर्स बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहला चार्ज का मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के, ठीक है ना। ये बात आपको ढंग से समझनी है, ठीक है ना। यहाँ पे ये लिख भी रखा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर है। एक साथ लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और जो हमारे पास इस तरीके लिखा है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं बच्चों के, और उस के की वैल्यू को ध्यान रखना है, वो होती है 1.4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, और के की यूनिट को आपको ऐसा यूनिट को ध्यान रखना है। इस ऐसा यूनिट से सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको करवा देता हूँ। जो के की ऐसा यूनिट है, ठीक है ना, वो हमारे पास होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी यूनिट को याद नहीं रखना, जो के की यूनिट है इसकी यूनिट को ही उल्टा कर देना, सिर्फ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। आई होप आपको कोलम लॉ, चार्ज की प्रॉपर्टी और चैप्टर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।